में तो दोनों के लिए टीचर इस्तेमाल होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उर्दू में ऐसा नहीं है, उर्दू में है लड़के के लिए उस्ताद, लड़की के लिए उस्तानी। लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा लाजमी। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो है वो लाइफ, उनमें जिंदगी होती है। देखिए रिप्रोड्यूस, वो बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन ब्रीथ, वो सांस ले सकता है। ट्रांसजेंडर किसी जेंडर में आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब्बास तलबा जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसका समझना भी बहुत लाजमी है। जेंडर्स को समझना यानी जिन्स को समझना मुश्किल भी है और आसान भी है। वजह यह है कि अगर ट्रांसजेंडर की बात आती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल करेंगे या इट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, न्यूट्रल जेंडर्स के लिए जो चीज़ें बेजान होती है उनके लिए खासा मुश्किल है प्रोनाउन इस्तेमाल करना। खासकर उर्दू ज़बान में तो बहुत मुश्किल है। का के की और ता ती थे समझना बहुत मुश्किल होता है। एक कंप्रिहेंसिव टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है जेंडर्स को समझना। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है काफ़ी डेटा कलेक्ट करके जेंडर्स का जो टॉपिक है वो तैयार किया है। तो आज शुरू करते हैं। बेसिक ग्रामर का आखिरी लेक्चर है, बेसिक ग्रामर का आखिरी लेक्चर, उसमें हम जेंडर्स की बात करते हैं। जेंडर्स हमारे पास टोटल 4 दाने हैं। जो शी मेल जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्ड है। बहरहाल ट्रांसजेंडर जिसको हम कहते हैं ये फॉर्मल वर्ड है। ट्रांसजेंडर जो है जेंडर में शामिल नहीं है। जेंडर का सिर्फ और सिर्फ 4 अकसाम है। एक हमारे पास मस्कुलिन जेंडर है, एक फेमिनिन है, एक हमारे साथ कॉमन है, एक न्यूट्रल है। ये 4 अंग्रेजी में है, 4 जेंडर है। पांचवा किस्म जो है जेंडर का नहीं है। जेंडर नंबर 1 जो हमारे पास है मस्कुलिन जेंडर। अगर हम जेंडर की बात करें कि जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर, ठीक है। इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स मेल और फीमेल, या और इट इंडिकेट्स अ मेल और फीमेल, ठीक है। ये मेल और फीमेल को शो करता है, चाहे लिविंग थिंग्स में हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स में हो। उसके काइंड्स की तरफ आते हैं। मस्कुलिन जेंडर जिसको हम मुजक्कर जिन्स कहते हैं, ओके। मुजक्कर जिन्स, मुजक्कर का मतलब होता है नर, ओके। नर की तरफ इशारा है। विच इंडिकेट्स मेल, ओके, जो मेल की तरफ इशारा करता है या मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आदमी है, लड़का है, शेर है, फादर है, एक्टर है, ओके, अदाकार वगैरह वगैरह। इसके तो हजारों लाखों अकसाम होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो है वो फीमेल को शो करता है। फीमेल चाहे इंसानों में हो चाहे हैवानों में हो, ये फीमेल को शो करता है फेमिनिन जेंडर। मसलन अगर हम बात करें कि गर्ल है एक लड़की, सिस्टर है यानी बहन, हेन है यानी मुर्गी, ओके। इसी तरह लेडी है हमारे साथ, एक्ट्रेस है। और इसी तरह फीमेल चीज़ों का अगर हम नाम लेते हैं, चाहे इंसान हो या हैवान हो, वो हमारे साथ आते हैं फेमिनिन जेंडर में। एक है कॉमन जेंडर, इसको समझना बड़ा लाजमी है। कॉमन जेंडर हमारे पास क्या होता है? कॉमन जेंडर में आता है टीचर, टीचर, ओके। अब टीचर इंग्लिश जबान में तो दोनों के लिए टीचर इस्तेमाल होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, खातून हो या आदमी हो, सबके लिए हम टीचर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में है लड़के के लिए उस्ताद, लड़की के लिए उस्तानी। इसी तरह डॉक्टर है, डॉक्टर तो खैर हम यावर भी कहते हैं, वावर भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में फर्क है कि डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिब। और इसी तरह स्टूडेंट, स्टूडेंट हम कहते हैं, तालिब इल्म तालिबा हम कहते हैं। और इसी तरह चाइल्ड, बच्चा बच्ची, हम बच्चा बच्ची बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में चाइल्ड इस्तेमाल होता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। पुलिस, ठीक है, वो तो हम दोनों में करते हैं। साइंटिस्ट, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंग्लिश और उर्दू में मतलब तजाद होता है उनमें। मसलन एक टीचर है हमारे साथ, स्टूडेंट है, इसी तरह हमारे पास चाइल्ड है वगैरह वगैरह। उनमें हम उर्दू में अलग जेंडर उनके इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में अलग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल खैर है, जेंडर में इतना पसंद है, लेकिन तातीती का मसला आता है, हम है का इस्तेमाल करते हैं फीमेल को शो करने के लिए। अब आते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर हमारे पास नॉन लिविंग है, ओके। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग क्या होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा लाजमी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में क्या फर्क है, बाज़ लोग कहते हैं हरकत की वजह से। हरकत तो भाई नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं, मतलब मोटर है, गाड़ी है, सही है। कहते हैं खुराक की वजह से, भाई खुराक तो पेट्रोल वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी खुराक है। लेकिन इसमें क्या फर्क है? लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो है वो लाइफ, उनमें जिंदगी होती है। देखिए रिप्रोड्यूस, वो बच्चे पैदा कर सकता है।
दे कैन ब्रीथ, वो सांस ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि मूव, वो कैन दे कैन मूव, दे नीड फूड, ये फिर हम बाद में कहेंगे। लेकिन ये है कि असल चीज के क्या है, लाइफ है, ब्रीथ है, और इसी तरह रिप्रोडक्शन है। ये मेन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स विच इंडिकेट्स नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब स्टेबल है, नेदर कैन ब्रीथ नॉर रिप्रोड्यूस। इसी तरह कैमरा है, नेदर नेदर हैव अ लाइफ नॉर ईट फूड। इसी तरह कंप्यूटर है, मार्कर है, बॉक्स है, व्हाइट बोर्ड है, माइक है, बल्ब है, ओके, बेड है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पॉट्स है, बर्तने हैं, फैंस है, एसी है। इसी तरह हमारे पास जितनी भी चीजें हम आल पास, एयर कूलर है, एयर कंडीशनर है, सारी चीजें हम जो देखते हैं, बॉक्स है, तो ये सारे हमारे पे किस चीज में आते हैं? ये आते हैं न्यूट्रल जेंडर में या नॉन लिविंग थिंग्स में। ये चार अकसाम है किसके? ये चार अकसाम हमारे पास होते हैं लाकुनिकिदे, उसमें ये चार अकसाम होते हैं